एक गांव में तरक्की के क्या मायने हैं? किसी गांव में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था कर देना क्या उसके विकसित होने का आधार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर गांव में आकर विकास की गति धीमी पड़ जाती है। ना तो युवाओं को नौकरी मिल पाती है, ना ही बच्चों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी गांव में रोजगार और शिक्षा पर काम किया जाए, यानी इन दोनों विषयों पर ठीक से काम किया जाए, युवाओं को रोजगार मिले और बच्चों को अच्छी व्यवस्था, अच्छे स्कूल मिले जिसमें वो ठीक से पढ़ाई कर सकें, तो बाकी की जरूरतें वो गांव अपने आप पूरा कर लेगा। अगर विकास को गाड़ी मान ली तो फिर शिक्षा और रोजगार दोनों उसकी दो पटरियां हैं। यशोग्राम की इस यात्रा में ऐसे ही गांव की तलाश में निकले जहां विकास की दोनों पटरियां यानी शिक्षा भी है और रोजगार भी। ऐसे ही एक गांव की तलाश में यशोग्राम की टीम निकली और हम पहुंचे पावटा के नजदीक लाड़ाकाबास गांव में। यह है जयपुर के नजदीक पावटा का लाड़ाकाबास गांव। दिल्ली जयपुर के बीच NH 8 के पास बसा यह गांव अब तरक्की की राह पर है और इसकी वजह है यहाँ के सरपंच और ग्रामीणों के तालमेल से हुए वो काम जो विकास के लिए बेहद जरूरी है। लाड़ाकाबास ग्राम पंचायत के सरपंच मदन जी यादव ने और गांव वालों ने मिलकर विशेषकर दो चीजों पर यहाँ पे काम किया। एक तो खेती से रोजगार कैसे पैदा हो और दूसरा बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे मिले। तो चलिए पहले इस गांव के सरपंच से मिलते हैं। उनसे इस गांव के बारे में जानने के साथ साथ यहाँ कराए गए काम की कहानी उन्हीं की जुबानी ही जानते हैं। मैं मदन यादव, सरपंच लाड़ाकाबास, ग्राम पंचायत लाड़ाकाबास, पंचायत समिति पावटा। मेरी ग्राम पंचायत की आबादी है 7000 के लगभग और यहाँ वोटर हैं 3234 वोट और सभी जात के यहाँ समाज के लोग रहते हैं यहाँ लाड़ाकाबास में। और सबसे पहले मैं सरपंच बना तब तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं था लाड़ाकाबास में, ये ऐसे ढाणी की तरह था। आज ये लाड़ाकाबास इतना डेवलप हो रहा है। सुना आपने, अब गांव बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाई। सबसे पहले बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए मैंने सबसे ज़्यादा काम किया तो शिक्षा के लिए किया। जो मेरी छोटी सी बिल्डिंग थी 5वीं क्लास तक की, फिर मैंने इसको 8वीं करवाया, 10वीं करवाई, 10वीं कराने फिर 12वीं करवाई। अच्छा। और सबसे पहले 12वीं कराते मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग लेके आई जो आपके सामने नजर आ रही स्कूल। अच्छा। सरपंच मदन यादव के मुताबिक पहले इस गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था जिसे इन्होंने अब अपने कार्यकाल में मिडिल स्कूल बनवाया। फिर 10वीं तक की पढ़ाई शुरू हुई और अब यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई होती है। आपके रहते हुए ये 5वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं तक हुआ है? हाँ। मतलब इन्हीं 5 सालों में हुआ? 5 सालों में हुआ है। अच्छा अच्छा। सरकार से बराबर संपर्क में रहा। अच्छा। और हर साल इसको क्रमोन्नत कराते रहे। क्रमोन्नत करा। तो करीब करीब इसमें आप कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपए आपने लगवाया? 1 करोड़ रुपए लगवा दिए। इस स्कूल की बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ की लागत आई। आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे पंचायत निधि से आए होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। सुनिए कहां से आए हैं इस स्कूल को बनवाने के लिए इतने पैसे और अब इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो ये पैसा जो आया ये पंचायत फंड से लगाया कैसे? नहीं, ये रमसा से आए हैं, दिल्ली से। रमसा से लगा? रमसा विभाग ने करवाए, उन्होंने ठेकेदार को किया। अच्छा। तो ये इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे? ये यहाँ पहले तो यहाँ 25-30 बच्चे थे, मैं तब आया तब। अब यहाँ 150 के लगभग बच्चे हैं। सुना आपने, रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस स्कूल की बिल्डिंग बनी है जिसमें आसपास के इलाकों से भी पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। बच्चे आसपास के आपकी पंचायत से आते हैं? आसपास के हैं, लाड़ाकाबास के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। आइए स्कूल देखते हैं। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलने की व्यवस्था भी है। बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है और सबसे जरूरी बात, क्या आधुनिक शिक्षा के लिए एक कंप्यूटर सेंटर भी मौजूद है। 1 साल पहले हमने ये लैब बनवाई थी कंप्यूटर की यहाँ, जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और उनको बहुत अच्छी जगह मिल रही है। लैब यहाँ आसपास भी लैब नहीं है, इतनी बड़ी लैब है ये। अच्छा। लेकिन इसमें अभी कई छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। उनको पूरा किया जाएगा। हालांकि इस कंप्यूटर सेंटर को जल्द से जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है और जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारी कई दिनों से मांग चल रही इस बात की। अच्छा। और ये लैब पूरा अपग्रेड भी हो। हाँ, इसमें अभी जरूरत है। हाँ, जरूरत बहुत है यहाँ क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखाया जाता है। कंप्यूटर की पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या आती है इंटरनेट की। नेट की ज्यादा प्रॉब्लम है। नेट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी आप जैसे जो कंप्यूटर की जो शिक्षा कोई मतलब पढ़ाते हो बच्चों को, हाँ। तो उसमें मतलब जैसे कौन सी क्लास वाले बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हो? दूसरी जो समस्या है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पुराना होना, जिससे छात्र ही नहीं टीचर भी परेशान है।
हमने आज तक सीखा है तो विंडो 7, 8, 10 के अंदर काम करना सीखा है। हाँ। अभी सरकार ने हमें उबंटू सॉफ्टवेयर डाल के दिया तो उसमें Ubuntu। चलाने में मुझे खुद को प्रॉब्लम आती अच्छा। है बच्चों को सिखाने की। और बच्चे यहाँ तो उबंटू सीखते हैं, हाँ। घर जाकर के यदि किसी के पास लैपटॉप तो है उनको तो Windows का। विंडो 7 में काम करते हैं तो वो एकदम गड़बड़ हो जाता है। हाँ। ऐसे स्कूल में 150 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और सबको कंप्यूटर की सुरक्षा दी जाती है। इस हिसाब से लैब रूम का आकार भी छोटा पड़ जाता है। क्या ये छोटी सी लैब में आप काम कर पाते हो या कैसे? अब सर इससे बड़ा कमरा भी कहाँ से लाएंगे? कमरा नहीं है। कमरा उपलब्ध नहीं है ग्रुप क्योंकि यहाँ बना पर। रखे हैं बच्चों और के, फिर कक्षा दूसरा एक से क्या है 5 कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कमरा सबसे बेटर है अच्छा अच्छा क्योंकि कंप्यूटर चोरी का रही है। अच्छा, और अच्छा। इसी वजह से हमने इसकी इंश्योर्ड करा रखा है इसका। यहाँ सिर्फ कंप्यूटर लैब ही छोटा नहीं है, क्लासरूम की भी भारी किल्लत है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक ही रूम में पढ़ते हैं। 1 से 5 तक एक जगह ही बैठती है। अच्छा कमरों की समस्या है क्योंकि 1 से 5 को हम विभाजित नहीं कर सकते, हमारे पास 2 ही टीचर हैं। अच्छा। तो इसमें और क्या कमरे नहीं है। मर्जिंग करी होगी आपने? हाँ, वो 8 कमरों में 8 क्लासें आ गई। अच्छा इसके बाद में 5वीं क्लास 1 से 5 तक की क्लासें एक जगह बैठती हैं। अच्छा अच्छा। अब जाकर के सरपंच साहब ने जो पंचायत उधर की तो इनके सहयोग से हमें वो कमरा मिला है। यकीनन इस स्कूल के लिए क्लासरूम बेहद जरूरी है क्योंकि 2 बार से यहाँ का रिजल्ट 100% रहा है। इससे छात्रों की तादाद में इजाफा होने की पूरी संभावना है। आप स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहते हो या कैसे, मतलब बढ़ सकती है यहाँ पे? पिछली बार मेरे पास 112 बच्चे थे। अच्छा। और रिजल्ट पिछली बार भी मेरा 100% रहा था। अच्छा। इस साल भी मेरा 100% है तो बच्चे मेरे 50 बढ़े हैं। बड़े हैं। हाँ, 50 बच्चे अब बढ़े हैं। पोटेंशियल है इस जगह में, अगर आप मतलब स्कूल बड़ा करो तो यहाँ पे हाँ। पोटेंशियल है, लोग बढ़ सकते बढ़ हैं। सकते हैं। पढ़ाई के अलावा यहाँ छात्रों के लिए बाकी सुविधाओं का भी खासा ख्याल रखा गया है। स्कूल में टॉयलेट की कैसी व्यवस्था है लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए टॉयलेट है, अलग से टॉयलेट है? अच्छा, साफ रहता है, ठीक रहता है। और खेलने की कैसी है? आपको खेलने के लिए कुछ मिलता है यहाँ पे? क्या खेलते हो आप? फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल रहे हो? बैडमिंटन के लिए है आपके पास रैकेट या कुछ ऐसा कुछ होती है व्यवस्था? इस स्कूल के साथ यही गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी है जिसका भवन अभी नहीं बन पाया है। हालांकि इसके लिए जमीन निर्धारित किया जा चुका है। आते हैं ये पास आसपास के? हाँ, लाडक बास की। लाड़ा के पास के आते हैं। अच्छा, तो ये इन बच्चों को आप क्या मतलब क्या सिखाते हो आप यहाँ पे? खेल खिलाते हैं हाँ। और ये थोड़े अनार ये अनार है ना, अनार मोटा ताजा है, हाँ। ये सिखाते हैं। गिनती उनती सिखाते हैं, कबूतर सिखाते हैं। अच्छा। और लोरी वोरी ये सुनाते हैं। इस आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के पोषण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और दिन के हिसाब से उन्हें पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो रोजाना एक ही चीज मिलती है, अलग अलग देते हैं? अलग अलग, एक दिन अलग-अलग। खिचड़ी, एक दिन दलिया। तो आपको पोषाहार जो आता होगा वो बाहर से मतलब आता है, वो आ जाता हाँ, है मिल या फिर जाता है। आप कैसे करते हो? आप नहीं, मिल जाता है बाहर से। बाहर से मिल जाता है। यशोग्राम की इस यात्रा को अब स्कूल से गांव की ओर बढ़ाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का ग्राम पंचायत भवन। हमारी नई ग्राम पंचायत अभी 2014 में बनी थी। अच्छा। पहले हमारी खेड़ना ग्राम पंचायत थी, तो नई ग्राम पंचायत बनी तो हमारे लाड़ा पास का पास एक नई ग्राम पंचायत। पहले हम स्कूल के एक कमरा लेकर के ग्राम पंचायत उसमें चलाते थे। अच्छा। उसके बाद में हमने बजट अलॉट कराया सरकार से, फिर इतनी बड़ी आपके सामने बिल्डिंग है। भवन नहीं होने की वजह से पहले पंचायत का काम स्कूल के कमरे में होता था, लेकिन अब वो काम इस नए पंचायत भवन में आ गया है जो अब फिनिश होने के आखिरी स्टेज पे है। ये 50 लाख रुपए बिल्डिंग बनवाई हमने, अच्छा जो नरेगा से बनी है 35 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए एमएलए साहब ने पूरा एमएलए फुल से मिला जिंदी है अच्छा हमारी। अच्छा। तो इसमें क्या आपने मतलब सारे सब कुछ निर्माण कार्य पूरा हो गया, चल रहा है अभी? बस चल रहा है निर्माण कार्य, थोड़ा फर्स्ट लास्ट में बच रहा है, बाकी सारा काम अच्छा हो गया हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। पंचायत भवन पूरी तरह से आधुनिक है। सरपंच के कमरों के अलावा भी यहाँ सभा भवन सहित कई कमरे हैं, लेकिन इस गांव में अभी भी कई जरूरी चीजों की जरूरत है, मसलन स्वास्थ्य केंद्र। जैसे फंड की जरूरत है जो आपको मतलब एक तो बाउंड्री वॉल के लिए है और यहाँ पे पंचायत में कुछ और फंड की जरूरत है? पंचायत में फंड की जरूरत अभी तो बहुत है हमारे को यहाँ। तो जैसे एक किस काम के लिए? जैसे तो एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ग्राम पंचायत में। अच्छा, उसकी उप बहुत स्वास्थ्य जरूरत है ही नहीं अभी? है ही नहीं है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और ये सबसे बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा गांव में कोई बैंक भी नहीं है और इसके लिए लोगों को 10 किलोमीटर दूर पावटा जाना पड़ता है।
बहुत जगह अच्छी जगह है, अच्छा अच्छा, मतलब सरकारी जमीन की तो आपके पास उपलब्धता है? उपलब्ध है। अच्छा, ग्राम पंचायत में बैंक की भी आवश्यकता है। अच्छा बैंक भी नहीं है? बैंक भी नहीं है ग्राम पंचायत, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण कोई भी तो नहीं, अभी सब जैसे पावटा आप- जाना पड़ता है अभी- हमारे को 10 बैंक किलोमीटर। जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे इसके अभी मतलब हॉस्पिटल की जरूरत हो तो भी, बैंक हॉस्पिटल की जरूरत हो तो भी गांव वाले पावटा ही जाते हैं। जाते हैं। अच्छा, बैंक की जरूरत हो तो भी वहीं जाते पाई हैं। पावटा जाना पड़ता है हमारे को। वो भी तब जब गांव में सरकारी जमीनों की कोई कमी नहीं है। गांव में लगाए गए पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ बाउंड्री बनाने की जरूरत भी है। हमारे सबसे ज्यादा समस्या तो हमारे क्या, पेड़ों को बचाने के लिए। हाँ, हाँ। जब मोदी जी का एक मुहिम चल रही है, पेड़ लगाएं, जल उसको जल शक्ति के नाम से जल संरक्षण करें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बाउंड्री वाल बन जाए, ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है। दिक्कत ये है कि गांव में फंड की कमी हो गई है। ना तो राज्य सरकार की तरफ से कोई फंड आ रहा है, ना ही केंद्र सरकार से। ऐसे में विकास के लिए कई जरूरी काम रुके पड़े हैं। ये हो सकता है दिल्ली से हमारे एमएलए साहब से निवेदन करके ये बाउंड्री वाल के तो अभी पैसे आ क्या जाए। जैसे पंचायत में जो फंड आता है, अभी फंड आ नहीं रहा है या कैसे? फंड हमारा कुछ दिनों से आ नहीं रहा। अच्छा हाँ, न केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का अच्छा अच्छा फंड को रोक रखा है। अच्छा अच्छा पता सरकार क्या मानसिकता किस वजह से रोक रखी है। अच्छा। तो हमारे पास कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत है सक। पावटा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जिसको देखते हुए सरपंच मदन यादव ने गांव में एक सरकारी मंडी बनवाने की कोशिश शुरू की है, जिसको लेकर कागजी कार्रवाई जारी है। एमएलए साहब से निवेदन किया तो ये क्या, हम इसमें मंडी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो एडीएम साहब और एसडीएम साहब प्रशासन पूरा हमारा जो मदद कर रहा है, भाई कोटपुली मंडी है तो पावटा एक व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ। केंद्र भी उसमें कम से कम 30-40 गांव के लोग आते हैं। तो कोटपुली से और सापरा से ज्यादा व्यापार पावटा में होता है। अच्छा। तो वो सब चाह रहे हैं कि क्यों, यहाँ सब किसान है लोग, तो उनको मंडी की बहुत जरूरत है यहाँ। तो हमने ये सोचा कि मंडी सोचने के लिए एडीएम साहब ने मिल करके ये बहुत बड़ी मंडी बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है। हमने जमीन उमीन सब दे दी। अब वो कहाँ तक पूछिए एडीएम साहब, पूरी बात एडीएम साहब बताएंगे। बाकी प्रयास पूरा है कि जल्दी हमारी ये मंडी बने। गांव में खेल मैदान भी है, जो करीब 2.5 बीघे का है, और खेल मैदान नहीं बनने की वजह से इस पर अवैध कब्जा करने वालों की नजर है। सामने वो खेल मैदान है उधर, अच्छा तो उसमें कुछ अतिक्रमण हो रहा है, तो उसको मुक्त करवाया जाए। अच्छा, तो खेल मैदान की अपने पास मतलब स्कूल का खेल स्कूल मैदान का है? खेल मैदान, उसकी कितनी जमीन होगी करीब? वो 2.5 बीघा पक्की जमीन है। तो उसमें 2.5 बीघा में मतलब कोई अभी कुछ व्यवस्था कुछ वैसी नहीं है, उसमें तार बाउंड्री कर रखी है, लोगों ने अवैध अच्छा। कब्जा कर रखा है। मैंने तो आकर के बहुत यहाँ कब्जा रुकवाया लोगों का। लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, मकान बना रहे थे, उनको सबको मैंने रुकवाया। पंच मदन यादव चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए, और इसके लिए भी प्रयास जारी है। उस खेल मैदान में अपने को कुछ मतलब बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी करनी है। बच्चों के लिए भाई छोटे छोटे बच्चे उनको खेलने के लिए मोटिवेट करें, या उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा बन जाए, इंडोर स्टेडियम ऐसा कुछ बन जाए, तो जगह हो तो बन जाए। लेकिन कब्जा है, लेकिन प्रयास ये करे। एडीएम साहब को पहले हमने 2-3 बार लिखा। गांव में पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी शुरू किया गया है, ताकि बारिश का पानी बर्बाद ना हो पाए। वाटर होस्टिंग के लिए अपने टैंक ही बनवा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के हाँ। लिए? अच्छा। तभी जल्दी है, बरसात का पानी आ गया इसमें, जैसे रुक गया ना, जल्दी इसको करवा देते। अच्छा अच्छा, तो ये अपनी सारी बिल्डिंग का पानी इधर सारी आ जाए? बिल्डिंग का पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये इसके से पक्का बनेगा ना? ये तो पक्का बनेगा सर। कितने लीटर का कुछ रहेगा ये? ये सर इसमें मान लो ना आप 12 बाई 20 का बना रहे हैं इसको। पानी के साथ साथ यहाँ स्वस्थ जिंदगानी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, और इसके लिए यहाँ जॉगिंग ट्रैक की व्यवस्था की जा रही है। उसके दोनों साइड पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ इको फ्रेंडली जॉगिंग किया जा सके। गांव में घूमने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, हमने ये जो ग्राम पंचायत में ट्रैक ट्रेक- अपन चल रहे हैं हाँ, ये ट्रैक बन रहा है। अच्छा। और इसमें सारे पेड़ लगा रखे हैं चारों तरफ। इस घास में सब पेड़ है। हाँ, इस पे घूम भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। हाँ, और पेड़ों के लिए सप्लाई करने के लिए हमने सिंगल फेस ये बोरिंग लगवाई है। पहले सबसे पहले सिंगल फेस बोरिंग लगवाई थी। हर तरह के संसाधनों से भरा है ये इलाका। जरूरत है विकास की। अगर यहाँ विकास के बयार बह जाए तो ये इलाका बेहद तेज गति से तरक्की करेगा। तो थोड़ा सा डेवलप हो जाए ना किसानों को, तो खाद बीज के लिए जाना नहीं पड़े। हमारे क्षेत्र में सब्जी तो बहुत ही आपको दिखाएंगे, सब्जी इतनी उगाते हैं पूछो मत आप। इस इलाके के किसान मेहनती हैं, जमीन उपजाऊ है, पानी भी है। यहाँ मिर्ची, टमाटर और खीरा जैसी सब्जियों का उत्पादन भी होता है, और उनके व्यापार के लिए यहाँ सब्जी की एक मंडी भी है। बड़ा आतेला कमाई मंडी है, तो करोड़ों रुपए का 2-3 करोड़ रुपए का डेली टर्नओवर है मंडी में।
मिर्ची का। हाँ, बीज की भी अच्छा बीज हो। और टमाटर, अब टमाटर बह रहा है तो टमाटर इतना भाग कम से कम 1000 बीघा में टमाटर बह गया है। और टमाटर होता है बहुत अच्छा टमाटर होता है इसी तरह का। अच्छा। खीरा टमाटर। पानी की तो यहाँ कमी है ही नहीं नहीं, पानी बहुत अच्छा मीठा पानी है। मीठा पानी है। हाँ। और अब आपको दिखाते हैं एक जगह जहां फव्वारा लगाने के सपने सजोए जा रहे हैं। ये जगह उसी के लिए छोड़ा गया है। ये अच्छा जगह आप पानी है। क्या ये फाउंटेन बनाओगे, क्या करोगे? इसमें ये चाह रहे थे कि वो इसमें अभी तो पेड़ लगा दिया और चारों तरफ है ना इसमें कमल के फूल या ऐसे कुछ लगाए, फुलवारी जो अच्छा लगे। अच्छा अच्छा। हमारा भी लगा सकते हैं इसमें। गांव में आबादी की जमीन है जो सरपंच के अधिकार में होता है। गांव के सरपंच यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये आबादी की जमीन है सर यहाँ। अच्छा। ये पूरा है ना जोड़ सा बना हुआ है। ये आबादी क्षेत्र, तो हम चाहते हैं कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए तो जगह काम आ जाए। लोग इसमें कब्जा करेंगे तो हाँ, तो इसमें पट्टा भी हम जारी कर देंगे। अच्छा। हाँ, आबादी जमीन सरपंच के अंडर में होती है इसलिए वो कर देगा उसका। अच्छा अच्छा। तो अच्छा हो जाए, डेवलप हो जाए क्षेत्र, साफ सुथरा क्षेत्र हो जाए। लड़ाकाबाज गांव की सड़कें अच्छी और साफ सुथरी हैं। 24 घंटे पानी की व्यवस्था भी है। हमने ऐसी 20 टंकियां बनाई ग्राम पंचायत में, अच्छा। जो हर घर में पानी पहुंचे। तो सबके पाइपलाइन लगी हुई है? पाइपलाइन दबी हुई है। अच्छा अच्छा। सब अपने अपने घर पे टूटी खोलते हैं, पानी वहाँ पहुँच जाता है, सिंगल फेस वहाँ से पानी आ जाता है इसमें। सुबह शाम देते हो पानी कैसे? सुबह जब भी इनको 24 घंटे चल रही है, अच्छा, बाकी 24 तो घंटे। जरूरत हो ना तभी चलाओ। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है भाई, सुबह या शाम ही चलेगी। गांव में नालियों की भी व्यवस्था है जिससे गंदा पानी जमा होने का खतरा नहीं है। अब जहां सफाई है, सुंदरता है, वहां संस्कार और सभ्यता भला कैसे पीछे रह सकता है। गांव में एक बेहद प्राचीन यानी करीब 600 साल पुराना मंदिर है जहां से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। ये हम कहाँ क्या खड़े हैं, कैसा ये हमारे ग्राम पंचायत की सुरली की डाणी है। अच्छा। जो हमारे ये मंदिर है 600 साल पुराना बताते हैं इसको। 600 साल पुराना, 600 पीढ़ी तो मारी, 6 पीढ़ी तो मारी हुई है गुजरता है कि मायन हमारा परिवार की। अच्छा। हमारा बटका बुढ़ा ही बनाया सही मायन। अच्छा। शुरू को मायन आ। तो आप देखभाल करते हैं इसकी? हाँ, मैं करा देखो। अच्छा सब कुछ। अच्छा। 600 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के पास एक छोटा सा वन इलाका है जहाँ खूब हरियाली है, साथ ही पशुओं के लिए चारा भी है। ये सारी बनी है ना, ये हमारे ग्राम पंचायत के अंडर में, हम इसकी रुखाड़ी करते हैं खुद ही। अच्छा। हाँ, और ये सारे गाय, ये बकरे सब खूब चरते हैं। गांव के हिसाब से वन इलाका बहुत बड़ा है। ये करीब 500 बीघे में फैला हुआ है। इसमें गांव के पशुओं के साथ साथ लावारिस पशु भी चरते हैं। ये सामने अब बनी नजर आ रही है आपको, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी है। कम से कम इसमें 500 बीघा में ये पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। और हमारे पास 1200 बीघा जमीन गौचर जमीन है। बाकी हम उसकी देखभाल करते हैं और अतिक्रमण से भी इनको, इस जमीन को बचाया जा रहा है। और ये पेड़ आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसमें कम से कम 500-1000 गायें चरती रहती हैं। और पानी के हमने यहाँ जोड़ खुदवा दिया इनके लिए, एक सिंगल फेस बोरिंग लगा करके हौद बनवा दिया जो उसमें पानी पी लेती है गाय। यहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि हरियाली सदा बनी रहे। पेड़ों की रखवाली होती है ताकि जंगल में अवैध कटाई रोकी जा सके। गर्मियों में भी इसको मतलब ये ठीक रह जाता है? ये ठीक रह जाता सूखा हो है। जाता है? नहीं, हरा रहता है। हम पूरा प्रयास करते हैं इसको बचाने के लिए। लोग काट को रात को भी इसको काटने के लिए आते हैं। कई बार तो मेरे को रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आना पड़ता है मैं इसकी रुखाड़ी करने की। इस जंगल में ज्यादातर बबूल के पेड़ लगाए गए हैं। हालांकि वजह है उसका नुकसान कम होना। फलदार पेड़ को तो लोगों के साथ साथ पशुओं का भी खतरा रहता है। ये पूरा ग्रीन क्षेत्र ये हाँ, ग्रीन क्षेत्र। इससे क्या है, जल स्तर बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। और एक पर्यावरण शुद्ध हो रहा है कम से कम। इसमें पेड़ तो शायद बबूल के ही हैं? बबूल के हैं सारे। हाँ। अपन इसमें कुछ और पेड़ लगाने के लिए कुछ व्यवस्था, जैसे बरसातों में कुछ पेड़ होगा, कुछ फलदार पेड़ होगा, कुछ अभियान चलाना कुछ? उसमें ये नुकसान होने का संभावना ज्यादा है। लगा तो दे पेड़, अच्छा। लेकिन सब वो नुकसान हो जाते हैं। इनको तो क्या है, कुछ खाता नहीं, को तोड़ के नहीं, फलदार को तो कम से कम ये गाय खा जाएंगे। गांव में पानी का स्तर ना घटे, इसके लिए जंगल में ही गड्ढे खोदवाए जा रहे हैं ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा कर जल स्तर को बचाया जा सके। अब मैंने जोड़ खुदवाया सर, ये इसमें पानी आता है, भर जाता है। और ये मिट्टी भी आपने डलवाई है? ये मैंने डलवाई सर। नरेगा चल रहा है काम, जो वर्तमान में भी चल रहा है, आपको नजर आएगा। और ये पानी भर गया, मतलब यहाँ पे पानी इकट्ठा और कम से कम यह जल स्तर बढ़े। पावटा तहसील में ये इतना बड़ा वन क्षेत्र और कहीं नहीं है, ना ही इतने पेड़ और हरियाली है। ये खुदाई करवाई तो पानी, बरसात हुई होगी तो ये पानी आ गया? बरसात आ गई तो भर गए, फिर अब हम आगे खुदाने लग गए तो उसमें भर जाएगा फिर पानी। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे गड्ढे कर रहे हैं या अलग, मतलब ऐसे कैसे? इसमें तो करा था बड़ा गड्ढा, आगे छोटे छोटे कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली को पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है।
ताकि पर्यटक यहाँ आए और रोजगार का साधन बढ़े। आपके पावटा मतलब आपकी तहसील में अगर मैं बात करूं, हाँ तो तहसील में मेरे ख्याल से इतना बड़ा वन क्षेत्र आपके पास ही होगा ये। मेरे पास ही है। अच्छा, हाँ कोटपुर तहसील में, बाकी है ना, तो उसमें पेड़ कटे हुए हैं सबके। कटे हुए हैं आप? हमारे पेड़ कटे हुए नहीं है। रोड देख रहे हो, इसके चारों तरफ पिकनिक स्पॉट बन जाए, क्योंकि NH8 नज़दीक है, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। और अच्छी जगह है हमारे यहाँ, हम तो यहाँ चाहते पे हैं लोग पर्यटक आए। पर्यटक आए, वो देखें, और कम से कम भाई आने जाने वाला, जब से किसी सिटी में जाते हैं, कहीं पहाड़ में जाते हैं, तो कोई खाना खाने वाले हम पावटा के खूब लोग जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा कि यहाँ वातावरण ठीक सा हो जाए और ये अच्छा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर मतलब आपको रोजगार भी मिल जाएगा लोगों को, क्षेत्र के लोगों को। बाकी यहाँ सब ठीक है। गांव में विकास के काम हुए हैं, लेकिन राशन की दिक्कत है। अच्छा, रोड भी बनी है। अच्छा, पहले आपको जाने में आने में दिक्कत आती होगी? जैसे दिक्कत है राशन की है। अच्छा, जो रोड बड़े इस इलाके में खेती भी आसान है, क्योंकि यहाँ पानी है, लेकिन दिक्कत है बीज की, जो अभी पावटा से लाना पड़ता है। अगर गांव में सहकारिता समिति हो जाए तो बीज की परेशानी खत्म हो जाएगी। सोसाइटी यहाँ आ जाए तो वो बहुत बड़े सोसाइटी से उल्टा सस्ता पड़े। हाँ, बीज बढ़िया मिले बाजार से। तो हाँ। तो अभी तो आप बाजार से लेते हो? बाजार से लेते हैं। तो आपके पावटा से करते हो खरीदारी सारी? सोसाइटी से लेते हैं, पावटा से लेते हैं। पावटा से लेते हो। अच्छा, तो अपनी ग्राम पंचायत में सोसाइटी हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा। अपने खेलना पंचायत में जाएगा ना, लाड़ा के पास में बना। हाँ। किसानों के अलावा गांव में मनरेगा का काम भी चल रहा है। नरेगा में क्या काम करवा रहे हैं आपसे? नरेगा में ये 10 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई गड्ढा दे रहा है, जोड़ी छटवा रहा है। अच्छा, तो ये पानी को इकट्ठा करने के लिए ऐसा कुछ गड्ढा खोद रहे हैं आप? ऐसा कुछ 10 फुट लंबाई और 10 फुट चौड़ाई वाला? हाँ। मनरेगा के तहत यहाँ फिलहाल गड्ढों की खुदाई हो रही है, ताकि बरसात के पानी को जमा किया जा सके। यहाँ मनरेगा का हिसाब गड्ढे की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक की जाती है। आप लोग क्या रोजाना आते हो मनरेगा में काम करने? रोजीना। कितने घंटे काम करते हो आप? हम सवेरे छंजो 7 बजे आ गया, 4 शाम और दोपहर में 2 बजे जा। अच्छा, 7 बजे 2 बजे तक जाते हो। तो आपको क्या मतलब घंटों के हिसाब से पैसे मिलता है? घंटा का सही मिलता हूँ, मान 200 रुपये मिले। अच्छा, तो खुदाई के हिसाब से मिलता होगा, वो कितना खोदा और उसका कितना है? 1 फुट गहराई, हाँ। 10 फुट लंबाई, 10 फुट। ये गांव संपन्न है, गरीब वही है जो भूमिहीन है। गांव में जैसे मान लो कितने की आबादी बताई आपने? अपने 7,000 की आबादी है। जैसे परिवार कितने होंगे? परिवार यहाँ होंगे कम से कम 1500 से ऊपर है। 1500 से पूरा 1500 परिवारों में से गरीब परिवार होंगे, वो कितने होंगे? बिल्कुल गरीब, जिनको दिक्कत आती है, हैंड टू माउथ हो रखे हैं। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इतने ज़्यादा गरीब नहीं है। ज़्यादा गरीब बाकी नहीं है ना, तो भूमिहीन है। इस गांव में किसानी ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। भाई एवरेज तो ज़्यादा लोग बाग महीने वो जो किसान एक्स्ट्रा किसान है ना, वो तो हो जाता है। बाकी कम से कम है ना, तो ज़्यादा साल में वो 50,000 रुपये 30,000 रुपये महीने कितने कमाते हैं, जो मजदूरी करके अपना काम करते हैं। अच्छा, यहाँ अनार की खेती भी शुरू हुई। वैसे सब्जी की खेती ज्यादा होती है। 150-200 पेड़ है। अच्छा, और अच्छा पैदावार हो रही है अच्छी? अच्छा, मतलब हर साल खेती निकलती है उसमें से क्या? अच्छा, अभी चालू है। अच्छा, अनार का नॉर्मली या कोई करता नहीं होगा? नहीं करता। नहीं। अच्छा, आपने चालू किया ऐसे? तो ऐसे मतलब सब्जी की खेती ज़्यादा करते हैं यहाँ पे? सब्जी की मिर्ची है, अनार है, अच्छा है। अच्छा, खेती टमाटर है। अच्छा, यहाँ के किसान अब नई तकनीक के तहत खेती करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के तहत पानी भी बचाते हैं। फायदा हो रहा है। क्या क्या सब्जियाँ उगाते हैं? जैसे सब्जी जैसे अभी मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, हाँ। करेला है। अच्छा, करेला भी करते हैं, वो भी, तरबूज भी। तो इसमें आप ये ड्रिप इरिगेशन को काम में ले रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कहाँ से सीखा था कि ड्रिप इरिगेशन से करना चाहिए? इससे फायदा होता था, कहीं कर रहे थे ना, तो बचत ज़्यादा आती है, इससे हाँ। पानी कम लगता है। अब इसमें से जैसे पानी देते हैं ना, 20 बीघा हम देंगे, तो वैसे खुला 10 में ही लगेगा। अच्छा, इसमें 20 बीघा हम कर लेंगे। कॉलेज के लिए यहाँ के लोग पावटा जाते हैं, जहाँ के मुख्य स्कूल को इसी गांव के लोग चलाते हैं। कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे? पावटा जाते हैं। पावटा। सबसे बड़ी बात है पावटा में जो सबसे टॉप स्कूल है ना, जैसे राजस्थान पब्लिक स्कूल है, सनराइज है और रामानंद है, और ये 3-4 स्कूल बड़ी हैं, कॉलेज हैं,
तो सारे मेरी ग्राम पंचायत के लोगों ने ही पावटा में बिजनेस फैला रखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। आपके लोगों ने वहाँ पे चलाए हुए? हाँ, लाडागवास के लोग हैं जो पावटा में चला- लाडागवास से है सब। अच्छा जो पावटा में इतनी बड़ी स्कूल खोल रखे सब। मतलब साफ है कि लाड़काबास गांव के दिन बहुरने वाले हैं। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है इस इलाके के विकास के लिए फंड की, और इसके लिए सरपंच मदन यादव लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर इस इलाके की किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।